ईशिशाय जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। एडवेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आइए आज हम एडवेंट सीजन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जब आपने हमें यहाँ तक ला पहुँचाया परमेश्वर पिता, आपने मुझे चुना है मेरे राजा। अगुवाई कीजिएगा प्रभु कि जो कुछ भी मैं वचन बांटूंगी प्रभु, वो मुझे मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से मेरे मुख से निकलने पाए। और जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिएगा परमेश्वर पिता। अब अपने लहू के बेड़े में हम हर एक को बांध के रखिएगा, हर एक प्रकार के डिस्ट्रैक्शन को यीशु के नाम से दूर कीजिएगा और अगुवाई कीजिएगा कि इस वचन की गहराई तक हम पहुंचने पाएंगे और जो आप हमें शिक्षा देना चाहते हैं वो सब हम ग्रहण करने पाएंगे। हर एक बातों को मेरे राजा आपके छेदे हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर और सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। एडवेंट सीजन, तो ये एडवेंट सीजन हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर के महीना में आता है। ये सीजन जिसे हम हिंदी में एडवेंट काल भी कहते हैं। तो इस साल एडवेंट सीजन 1 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है और ये 24 दिसंबर 2024 तक रहेगा। एडवेंट का मतलब है आगमन, यानी कि अराइवल। तो एडवेंट का सीज़न हमेशा दिसंबर में क्यों आता है? एडवेंट का सीज़न दिसंबर में इसलिए आता है क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और ये एडवेंट सीजन क्रिसमस के जस्ट पहले का होता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एडवेंट सीजन का महत्व क्या है। सबसे पहला कारण आत्मिक तैयारी। तो आत्मिक तैयारी करने के लिए लोग अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में सभी लोग रहते हैं। तो इस दौरान इस सीज़न में लोग अपने आप को तैयार करते हैं, अपने मनों को तैयार करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, पकवान बनाते हैं और वचन में परमेश्वर के साथ स्थिर रहते हैं। और लोग कोशिश करते हैं कि हर एक समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहने पाए और अपना और परमेश्वर का बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रांग करने पाए। तो यदि आपने अभी तक परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध नहीं बनाया है, तो ये एक सीज़न है एडवेंट सीज़न जिसमें आप परमेश्वर के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और प्रभु के वचनों को जानें और प्रभु को जानें। तो दूसरा महत्व है एडवेंट कैंडल्स, यानी कि मोमबत्तियाँ। तो हम सब जानते हैं कि मोमबत्ती हम जलाते हैं और मोमबत्ती जलाने का कारण क्या है कि वो लाइट देता है, वो एक रूम को रोशनी देता है। तो उसी तरह से एडवेंट सीजन 1 मंथ का होता है, यानी कि 4 संडे उसमें आते हैं। तो लगभग 1 मंथ का होता है, एग्जैक्टली 1 मंथ का एडवेंट सीजन नहीं होता है। तो इसमें एडवेंट सीजन में 4 संडे आते हैं और इसमें 4 मोमबत्तियाँ होती है एडवेंट मोमबत्तियाँ में। तो हर मोमबत्ती का अपना अपना एक महत्व है, अपना अपना एक नाम है। तो पहली मोमबत्ती जो है वो है होप की, जिसे हम आशा बोलते हैं। दूसरी मोमबत्ती है पीस, यानी कि शांति। तीसरी मोमबत्ती है जॉय, यानी कि आनंद। चौथी मोमबत्ती है लव, यानी कि प्रेम। तो ये एडवेंट सीजन में जो 4 संडे होते हैं, हर संडे एक एक मोमबत्ती जलाई जाती है। और तीसरा महत्व है एडवेंट कैलेंडर। एडवेंट सीजन हमेशा क्रिसमस के 4 संडे पहले से स्टार्ट होती है, यानी कि इस साल 25 दिसंबर वेंसडे को हो रहा है। तो क्रिसमस के जस्ट पहले वाली जो संडे है 22 दिसंबर, वो
एडवेंट सीजन का आखिरी संडे है, तो उसके पहले जो संडे स्टार्ट होता है, यानी कि उससे वहाँ से हम 4 संडे पहले अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 दिसंबर, यानी कि 1 दिसंबर से एडवेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीजन में हर दिन लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। ठीक है, लोग छोटी छोटी परमेश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं ताकि वो परमेश्वर के साथ और भी ज़्यादा अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना पाए। तो ये एडवेंट जो सीज़न है, ये हर साल क्रिसमस के टाइम ही आता है। हम इस समय तैयारी करते हैं परमेश्वर के आने की, और साथ ही हम ये परमेश्वर पिता का सेकंड कमिंग का, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उस चीज़ का भी हम इंतज़ार करते हैं, और उस चीज़ परमेश्वर के सेकंड कमिंग के लिए हम तैयारी करते हैं, अपने मन को तैयार करते हैं, अपने हृदय को तैयार करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश कर सकें। तो एडवेंट सीजन के बारे में बाइबल हमें क्या बताती है, आइए हम वचन के उदाहरण देखेंगे। हम निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय पद संख्या 6। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो यशायाह नबी जो एक भविष्यद्वक्ता था, वो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उसने भविष्यवाणी की। किसके बारे में? यीशु मसीह के बारे में। यहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उनके विषय में भविष्यवाणी की गई है। आइए हम कुछ और वचनों को देखेंगे। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय पद संख्या 23। उसमें ऐसा लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये वचन जब आप पढ़ेंगे तो इसके पहले की कुछ वर्सेस और इसके बाद के कुछ वर्सेस को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी होगी कि स्वर्गदूत यूसुफ को दर्शन दिया था। उस समय यूसुफ और मरियम का मंगनी हो चुका था, और मरियम जो कि कुंवारी स्त्री थी, वो परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार, और परमेश्वर पिता ने उन्हें चुना और वो गर्भवती हुई। और क्योंकि यूसुफ ये सोच रहा था कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए, तो इसीलिए उसने मरियम को छोड़ने का योजना बनाया। लेकिन उसी समय स्वर्गदूत ने आके उसे दर्शन दिया, और तब जाके यूसुफ को पता चला कि वो परमेश्वर की ओर से गर्भवती हुई है। तो उसने मरियम को एक्सेप्ट किया, और वो एक बालक को उत्पन्न करने के लिए वो उसका साथ दिया, और उसके साथ वो रहा। आइए हम और वचनों को देखेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना 1 अध्याय पद संख्या 9। उसमें ऐसा लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। ज्योति, अगर हम एक रूम में एक लाइट जलाएंगे तो लाइट जलाने से क्या होता है कि वो जो रूम अंधकार था वो अब रोशनी से भर चुका है। तो हम ये भी देखने पाएंगे कि जगत की ज्योति तो यीशु मसीह है, और वो पूरे जगत को रोशनी दिए। जब हमारे हृदय में अंधकार था, हम होपलेस थे, हम कहीं से हमें कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, हम अपने उम्मीदों को पूरी तरह से खो चुके हैं, तब यीशु मसीह हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें रोशनी देते हैं आगे हमारे जीवन को जीने के लिए। आइए हम कुछ और वचनों को देखेंगे। हम निकालेंगे रोमियो की पत्री 15 अध्याय पद संख्या 13। उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। जब हम एडवेंट मोमबत्ती के बारे में देखे थे तो उसमें एक मोमबत्ती थी आशा के विषय में।
तो इस वचन में भी हम आशा के विषय में देखते हैं। तो ये जो मोमबत्ती का एक मोमबत्ती जलाने का जो एक नाम दिया गया है मोमबत्ती का, वो इसी वचन से लिया गया है, क्योंकि परमेश्वर हमें आशा देते हैं, हमें होप देते हैं। जहाँ हम होप खो देते हैं, जैसे कि जब हमें नौकरी नहीं लगती तो हम होप खो देते हैं, हम किसी एग्ज़ाम में सक्सेस नहीं कर पाते तो हम होप खो देते हैं, या हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं और हम अपने गोल से भटक जाते हैं, या हमें फेलियर मिलता है तो हम होपलेस हो जाते हैं। तो इस वचन में परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, हमारा आशा और विश्वास किसकी ओर होना चाहिए, हमारा आशा और विश्वास परमेश्वर के ओर होना चाहिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे उम्मीदों से भी कई ज़्यादा बढ़ के देते हैं। वो हमें हमारी खुशी के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी इच्छा के लिए, हमारी उन्नति के लिए परमेश्वर हमें कई ज़्यादा बढ़ के देते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो वो हमारी हर एक चीज़ों को पूरा करेंगे, और हम भी अगर उनसे प्रेम करते तो आज हमें क्या करना चाहिए, आज हमें परमेश्वर के इन वचनों को फॉलो करना चाहिए। इस वचन को प्रभु के साथ हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। परमेश्वर जब हमें समझ नहीं आता है कि हम वचन कैसे पढ़ें, हम वचन का सही अर्थ तक कैसे पहुँचे, वहाँ पर प्रभु हमें होप देते हैं। वो हमें सिखाते हैं वचन को, वो हमें वचन पर चलने के लिए सिखाते हैं, वो वचन के सही मीनिंग तक हमें पहुँचाते हैं। ठीक है, अब हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। तो हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय पद संख्या 10 और 11। उसमें ऐसा लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। तो ये घटना उस समय की थी जब यीशु मसीह गौशाले में जन्म ले चुके थे, और स्वर्गदूत गदरियों लोगों को दर्शन दिए और उन्हें बताएं कि हमारा उद्धारकर्ता जन्म ले चुका है, आइए हम दर्शन करने चले, आइए हम देखने जाएं। तो वहाँ पर स्वर्गदूत गदरियों को गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, और गदरिया स्वर्गदूत को फॉलो करते करते यीशु मसीह तक पहुँचते हैं और उन्हें देखते हैं, और उन्हें दंडवत करते हैं, उन्हें जानने के लिए कि हाँ कौन है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाएगा, वो कैसा दिखता है। तो गदरिये उनके पास गए और उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया एज अ उद्धारकर्ता। तो आज हमें भी यीशु मसीह को एज अ उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, कि उन्होंने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया, हमें छुटकारा दिया, हमें हमारी डेली लाइफस्टाइल में हमें जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता उस चीज़ से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमें आनंद से भरा, परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया, परमेश्वर ने हमें शांति दी, परमेश्वर ने हमें हैप्पीनेस दिया, और बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने हमें दिया है। और हमें हर चीज़ों के लिए परमेश्वर से धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के लिए हमें क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो आइए इन सभी वचनों के लिए जो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष दिए हैं, और हम हर एक लोग ने इस वचन को सुना है, और मैं आशा करती हूँ कि अब हमारा लाइफ चाहे जैसा भी था, लेकिन अब आनंद का समय है। तो आइए अब हम परमेश्वर के साथ मिल के प्रार्थना करें, उनके साथ संगति करें, उनके साथ अपना जीवन को व्यतीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए परमेश्वर पिता, जब मैं आपके चरणों लाई प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने एडवेंट सीजन के बारे में हमें बताया, और प्रभु आपने वचन दिया परमेश्वर पिता, वचन के द्वारा हम सीखने पाते हैं कि कैसे आपने हमें जॉय दिया, पीस दिया, लव दिया,
और परमेश्वर पिता आपने हमें होप भी दिया। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग वट एवर यू हैव प्रोवाइडेड फॉर अस। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया परमेश्वर पिता, हम हर एक चीज़ों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे जीवन में हो लीजिएगा परमेश्वर पिता, हमें गाइड करिएगा प्रभु जी, और हमारा आशा और विश्वास परमेश्वर पिता आपकी ओर है। परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिएगा, हर एक प्रकार के नेगेटिविटी से आप हमें बचा के रखिए, और यीशु के नाम से हम हर एक प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु के नाम से खारिज करते हैं, हर एक बीमारी को खारिज करते हैं, हर एक हमारे बुरे सोच को खारिज करते हैं प्रभु। और हम आपसे दुआ करते हैं कि हर एक समय हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं प्रभु। आप हमें अपना बना लीजिए और हमें गाइड कीजिए परमेश्वर पिता। आगे का आने वाले समय में प्रभु आप हमारे जीवन में हो लीजिएगा प्रभु। और धन्यवाद देते हो प्रभु कि आपने वचन को सीखने में हमारी सहायता मदद किया। आगे का जो भी हमारा समय है परमेश्वर पिता, आगे का हमारा जीवन प्रभु, उन हर एक चीज़ों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।